ये आवाजें कहाँ से आ रही? मुझे देखना चाहिए। कौन है? ये आवाजें कहाँ से आ रही है? कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे मतलब कि मेरे साथ डर रही थी। मैं लौट आई हूँ। अब होगी मेरी पूरी मुक्ति का आरंभ। नहीं, ये कैसा बुरा सपना था? कावेरी मेरे पीछे क्यों नहीं छूटी? ये पूरे 1 साल के बाद मुझे कावेरी क्यों सपने में आ रही है? ऐसा क्या मैं कुछ तो मिस हो रहा है। मुझे कल साधु बाबा से मिलना होगा। मुझे इसके बारे में पता करना होगा। क्या उसे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है? कुछ छूट रहा है। मुझे कल साधु बाबा से मिलना होगा, नहीं तो मैं नहीं रह पाऊंगी। आंखों में अग्नि, चेहरे पे रात, सदियों से जलती उसकी है प्यास। जिसने उसे अंधेरों में मारा, अब उसकी नस्ल पे टूटा कहर सारा। दीवारों पे खून की रेखा, हर शीशे में उसका चेहरा। हवेली रोए आधी रात, मुक्ति दो उसकी आवाज। तेरी चीखों से कांपे धरती। ओ कावेरी, ओ कावेरी, तेरी पायल में बसी थी मृत्यु ही। 5 वंशों की नागमणि, एक श्राप की आखिरी घड़ी। साधु बोला डर मत बेटी, अंधकार से निकलेगी ज्योति। लेकिन उसकी असली शक्ति थी छुपी, उसकी पायल में हड्डी जगी। अंत हुआ ना, अंत हुआ ना। कावेरी फिर लौटेगी। तुम्हें पता है ना वो आने वाली है? हाँ, मुझे पता है कि वो आज आने वाली है। क्योंकि अग्नि की ज्वाला बुझ चुकी है। इसका मतलब कोई अनहोनी तो होने ही वाली है। पता है ना तुम्हें क्या बोल रहा है? हाँ, उसे तो पता ही नहीं। जिस साधु बाबा को वो अपना रक्षक समझ रही है, वो इसका सबसे बड़ा भक्षक है। वैसे उस पंचवंशी मणि के कारण हमें भी एक फायदा होगा। उसके गर्भ से जन्म लेने वाला जो कोई भी होगा, उसके पास नागवंश की शक्तियाँ होंगी। उसके 21वें जन्मदिन पर उसे उसके नागमणि की शक्तियाँ मिलेंगी। मुझे उस नागमणि की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, अपनी तांत्रिक शक्तियों को अपार शक्तियों में बदल देने के लिए। दरवाजों में साए कौन है? का बेटा, तेरा ये साधु बाबा तेरे लिए यही बैठा हुआ है। तुझे मैं बताऊंगा कावेरी के अर्थ। ये साधु बाबू कहाँ हैं? वो तो यहीं रहते हैं, पता नहीं। और बारिश भी होने वाली है।
एक काम करती हूँ, मैं यहीं थोड़ी देर वेट करती हूँ। से थम जाए जब वास्ता, कौन है अंधेरे में, कौन है अंधेरे में। ये किताब तो जानी पहचानी लग रही है। कावेरी की अधूरी मुक्ति। दरवाजा खुद खोल गया, सन्नाटा भी अब बोल गया। मुझे इसे पढ़ना चाहिए। घड़ी की सुई रुक सी गई, कावेरी। हर उम्मीद कहीं झुक सी गई। अवंतिका बेटा, आज अचानक तुम 1 साल के बाद तुम यहाँ कैसे आई? सब ठीक तो है? वो तो आप न जानेंगे। जी बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? वैसे तुम्हारी ये बच्ची बहुत प्यारी है। अवंतिका बेटा, ये तुमने क्या किया? आखिर क्यों? तुमने कावेरी की अधूरी मुक्ति की राज मुझसे झूठ बोला। मैंने वो किताब पढ़ रही हूँ। नहीं बेटा, वो सब झूठ है। मैं तुम्हें मुझे नहीं बताया। मुझे कावेरी का सारा सच पता चल गया है और तुमने मेरे साथ ही सिर्फ धोखा नहीं, कावेरी के साथ भी तुमने धोखा किया है। तो मैं कावेरी को सारा सच बता दूं, उसे भी मुक्ति नहीं मिली है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। पंडित, आंखों में धूल नहीं, इस कावेरी की आंखें में धूल झोंका है और इसका फल तुम्हें भगवान ऊपर वाला जरूर देगा। अच्छा, मैं कावेरी को सारा सच तुम्हें बता दूंगी। तुम्हें क्यों लगता है कि तुमने ही गेम खेला है? रुक जा पंडित, तू बचेगी तब तो तू किसी को कुछ बताएगी। कावेरी, मुझे तुम्हें कुछ बता, बहुत जरूरी है, मेरी बात सुन लो। कावेरी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो पंडित, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी। तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी। कावेरी, मैं ये क्या बोल रही हूँ? मुझे नहीं मिला था। तुम्हें लगा ना तुम जीत जाओगी मुझसे? तुम नहीं जीत पाओगे मुझसे। कावेरी, नहीं चाहती कावेरी। बस ये ड्रामे कर रही है। जल्दी से तुम इसे मारो और इसकी बच्ची को मारो और इससे अपनी मुक्ति को हासिल करो। नहीं कावेरी, मेरी बात तो सुनो। कावेरी, जल्द से जल्द इसे खत्म कर दो। तो गिर जाओ। हवा में शहर खुला, किसका ये बदला फिर खुला। सोया हुआ तूफान उठा, मौत का परचम फिर लहरा। कौन है अंधेरे में, कौन है अंधेरे में, कौन है अंधेरे में, कौन है, कहानी खत्म नहीं हुई है। कहानी खत्म नहीं हुई है। अब तू बचकर कहाँ जाएगी? आगे कुआं, पीछे कावेरी है। की चादर में छुपा एक राज है, सन्नाटे की सांसों में कोई आवाज है। टूटी हुई पायल की गूंज कह रही, इस हवेली में आज भी कोई। अंत हो गया अवंतिका तेरा, अब मिलेगी मुझे मेरी मुक्ति। कौन है वो जो अंधेरों में चलती है? कौन है वो जो ख्वाबों में पलती है? कावेरी, अधूरी मुक्ति कहानी है। कावेरी, रातों। अब मैं अपने खिलाफ के सारे सबूतों को मिटा डालूंगा। कौन है? हेलो, हाँ बाबा, आप पहुंच गए वृंदावन? ठीक है, अब अपना ट्रिप एंजॉय करना। हाँ बेटा, तुम अपना ख्याल रखना और खाना खाकर अच्छे से सो जाना। बचपन से आपने ही तो मेरा ख्याल रखा है। अगर आप ना होते तो मैं तो उसी दिन डूबकर मर गई होती। अब मैं अपना ख्याल रख लूंगी बाबा, और आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है बाबा, आप भी खाना खाकर सो जाओ।
मैं आपसे कल फिर से बात करती हूँ फोन पर। ठीक है, अब तू सो जा। कल तेरा जन्मदिन है ना, अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने चली जाना। गुड नाइट। ठीक है बाबा, गुड नाइट। सच में अगर बाबा ने मुझे उस समय नहीं बचाया होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। पता नहीं मेरी माँ मुझे मरता हुआ ऐसे क्यों छोड़कर चली गई। बाबा ने मुझे पूरे 20 साल पाला है और कल मैं 21 साल की हो जाऊंगी। चलो अब मैं सो जाती हूँ। वैसे भी कल मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनानी है। इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा। तुम्हें कुछ भी करके उस अवंतिका की बेटी अनंता को इस हवेली में लाना होगा। उसे मार करके ही तुम्हें तुम्हारी मुक्ति मिलेगी। तुम देखते जाओ मैं उसे कैसे लाती हूँ। हमारे पास क्या प्लान है? मैंने बोला ना, बस तुम चलो अब मैं सो जाती हूँ। वैसे भी कल मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आना है। नागिन 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 मिलेगी उस शक्ति विश्व में जिसकी भक्ति बने। विष्णु की आस्था का पहरा है धर्म उसी के संग जले। नयन में ज्वाला वन पर मणि चमके। श्वास में न्याय की आग है, कोई बहरूपी पहुंच न पाए। नागिन बनके वो रक्षा करे, विनाश कर तू दुष्ट विनाश कर भक्ति धर्म ही उसका चरण। शत्रु रोके काल भी रोके, रुद्र बसे हर सांस में। रुद्र से करे भक्ति, हर युग में आते वो धरती का भार संभाले। शक्ति की आवाज हो, यही तो है नागिन के आने का राज। मैं यहाँ कैसे आ गई? कहीं नींद में यहाँ तो नहीं आ गई। पूरा शरीर अकड़ गया मेरा। अरे यार कहाँ रह गई? हाँ बस बस मैं रेडी हूँ, बस निकल रही हूँ मैं। बस बस मुझे बेटा बेटा मेरी मदद कर दो बेटा। आप है कौन? क्या हुआ? मैंने मैं भी एक मिनट आप पहले शांत हो जाइए। मदद कर दो। मैं तुम्हारी घर के सामने से गुजर रही थी, कुछ गुंडे मेरे बच्चे के लिए भाग रहे हैं।
कौन? मुझे बचा लो, मुझे नहीं पता। गुड्डे बहुत दूर चले जाए, मेरे बच्चे को बचा लो। आंटी मैं आपकी मदद कर देती लेकिन अच्छा ठीक है आंटी, चलिए चलिए मैं चलती हूँ, चलिए देखती हूँ। आप मेरे साथ आइए, मेरी कार बाहर पार्क है, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, आइए। वो उस हवेली में लेकर जा रहे हैं मेरे बच्चे को। उसे बचा लो, उसे बचा लो बेटा। आप चिंता मत कीजिए आंटी, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। बेटा वो उस हवेली के अंदर लेके गया है। हाँ मैं देख रही हूँ, लेकिन तुम उसके अंदर नहीं जाओ, तुम प्रॉब्लम में पड़ सकती हो। तुम जाओ अपने घर। मैं आंटी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो गुंडे हैं, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं चल रही हूँ साथ में। आइए आंटी। यही सही मौका है। वो बच्चा रख के भाग गया, बड़ा ही डरपोक चोर था। जब बच्चा रख के भागना था तो लेके भागा ही क्यों? अभी सही मौका है, चलिए हम बच्चे को ले जाते हैं यहाँ से। इतना सुंदर हवेली है, चलो ना हम छत से होकर आते हैं। एक बार देखी तो सही है क्या यहाँ। आंटी ये हवेली कितनी डरावनी लगती है, हो सकता है वो चोर अभी भी यहीं हो। हम यहाँ से चलना चाहिए, चलिए हम लोग जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। वैसे भी मुझे काफी देर हो चुकी है। नहीं चलते ना, थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट आंटी प्लीज, अरे आओ तो। आंटी आंटी कहाँ गई? ये मैं कहाँ फंस गई? वो कहाँ गई? तुम कौन हो? वो कावेरी। कावेरी तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं बताती हूँ। 5 वंशों की नागमणि, एक श्राप की आखिरी घड़ी। साधु बोला डर मत बेटी, अंधकार से निकलेगी ज्योति। लेकिन उसकी असली शक्ति थी उसकी पायल में हड्डी जगी। अंत हुआ ना। मुझे क्या चाहिए? मुझे तुमसे चाहिए मुक्ति, मुझे मुक्ति चाहिए। हवेली अब भी जिंदा है और कावेरी मुझसे जीतने आई थी मैं हूँ। कौन है रे? आज मुझे मेरी मुक्ति पाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कहाँ है? मैं पता लगा लूंगी। तुम मुझसे कुत्ता बिल्ली वाली गेम खेल रही है ना? मैं आज दरवाजों में साए सरकते हैं, ये कैसी आहट आई है। रात वो न हो वो यही कहीं। कहाँ है तू? मुझे दिख क्यों नहीं रही? ये क्या? मैं एक नागिन हूँ और वो कावेरी, वो कौन है? वो मेरा पीछा क्यों कर रही है? आखिर मेरा इन सबसे रिश्ता क्या है? मुझे जल्द से जल्द अपनी अस्तित्व का पता लगाना ही होगा। आखिर मैं हूँ कौन?
की जटा से मिलेगी उस शक्ति विश्व में जिसकी भक्ति बने। विष्णु की आस्था का पहरा है धर्म उसी के संग जले। नयन में ज्वाला मन पर मणि चमके, श्वास में न्याय की आग है, कोई बहरूपी पहुंच न पाए। रक्षा करे पाप का विनाश कर, दुष्ट विनाश कर। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और वो काबिल कौन है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है? और मैं तो मर गई थी, उसने मुझे जलाकर राख कर दिया था। आखिर कौन सी शक्ति है मेरे अंदर जो मैं फिर से जीवित हो गई? और मैं एक नारी हूँ। आखिर मेरा ऐसा से रिश्ता क्या है? मुझे इसका पता लगाना नहीं होगा, और इसका पता और कोई नहीं। मुझे अपने समस्त शक्तियों का आवाहन करना होगा, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरा अस्तित्व क्या है। हे मेरी समस्त शक्तियों, मैं तुम्हारा आवाहन करती हूँ। आओ और मुझे मेरे अस्तित्व का ज्ञान करवाओ। आखिर मैं कौन हूँ ये मुझे बताओ। ये मणि, ये कैसी मणि है? ये अवश्य ही मेरे उसी रहस्य का चाबी है जिसे मैं ढूंढ रही थी। इस मणि के द्वारा ही मुझे पता चलेगा कि आखिर मैं हूँ कौन और उस कावेरी से मेरा रिश्ता क्या है। तेरी माँ ने कावेरी के अंत के लिए नागमणि को अपने गर्भ में धारण किया। इसी कारणवश तुझ में नागवंश की शक्तियां समा गईं। इसीलिए तू एक नागिन की बेटी ना होते हुए भी एक नागिन है। और फिर उसने कावेरी का अंत कर दिया, जैसे साधु बाबा ने उसे झूठ बताया था। परंतु 1 साल के बाद उसे कावेरी सपने में फिर आती है। उसे जब वो साधु बाबा के पास जाती है तब उसे एक किताब मिलती है जिसमें कुछ राज लिखे थे, साधु बाबा के राज, जो अभी तक उसे नहीं पता थे। पर अब पता चलने के बाद जब वो उस पर इल्जाम लगाती है और कहती है कि वो उसे सब बता देगी, तब जब वो उसे बताने जाती है तब साधु बाबा उसकी आवाज छीन लेता है और अपने खिलाफ के सारे सबूतों को मिटा डालता है। उस कावेरी ने तेरी माँ को गलतफहमी का शिकार होकर मार दिया, पर तेरी माँ ने जैसे तैसे करके तुझे बचा लिया। तो ये थी मेरी सच्चाई, इसीलिए कावेरी मेरे पीछे पड़ी हुई है। आज तक मैं अपनी माँ को अपना गुनहगार समझते आई, बल्कि उन्होंने तो मुझे मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। लेकिन उस किताब में आखिर ऐसा क्या पढ़ा था मेरी माँ ने जो वो कावेरी को बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई? आखिर साधु बाबा ने क्या धोखा दिया था कावेरी को? मुझे इसका पता लगाना होगा, और इसका पता लगाने के लिए मुझे समय यात्रा करनी होगी, और इस समय यात्रा में मेरी मणि मेरी मदद करेगी। अब मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगी, कोई नहीं रोक सकता है मुझे सच्चाई जाननी है। वो रहा वो साधु। हाँ, ये रही वो किताब, मुझे इस किताब पढ़ना होगा। अब मुझे इसी किताब से रहस्य जो मेरी माँ ने इस किताब में पढ़ा था, अब
जो वो कावेरी को बताना चाहती थी, और उस साधु बाबा के कारण मेरी माँ। ये क्या है? सबको लगता है कि कावेरी को अवंतिका के वंशजों ने मारा था, पर ऐसा नहीं था। बल्कि उसे तो मैंने मारा था। जब कावेरी को विष का प्याला पिलाया जा रहा था, तब मैंने उसके विष के प्याले में अवंतिका के वंशजों का खून जैसे तैसे करके मिला डाला, जिससे हुआ ये कि कावेरी को गलतफहमी हो गई कि उसे अवंतिका के वंशजों ने मारा है, और मैं ही वो हूँ जिसकी वजह से कावेरी को आज तक उसकी मुक्ति नहीं मिली है। इसके पीछे अवंतिका का कोई हाथ नहीं था, बल्कि वो तो मैं ही हूँ। तो ये थी सच्चाई। कावेरी को भी मुक्ति आज तक सिर्फ उसकी वजह से नहीं मिली है। वो आज तक कावेरी की आंखों में धूल झोंकते आ रहा है। मुझे ये किताब जल्द से जल्द कावेरी तक पहुंचानी होगी। अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। अब मुझे जल्द से जल्द कावेरी तक पहुँचना होगा और ये इस किताब की सच्चाई उसे बतानी होगी। पंडित, मैंने उसे मार दिया, पर मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली। क्यों? मुझे तो अभी तक मुक्ति मिल जानी चाहिए थी, फिर क्यों नहीं मिल रही? अब मैं क्या करूं? मैं तो ना घर का रहा ना घाट का। कावेरी ने अनंता को मार दिया है। अब मुझे वो नागमणि नहीं मिल पाएगी, और न ही मैं अपार तांत्रिक शक्तियों को हासिल कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ। तो अभी जिंदा है? मैं तभी सोचूंगी मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है। पर कोई नहीं, वो मुक्ति मैं आज हासिल कर रही हूँ। कावेरी, मेरी बात सुनो। मैं यहाँ तुझसे लड़ने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें सच बताने आई हूँ। वो सच जो आज से 20 साल पहले मेरी माँ ने भी तुम्हें बताना चाहा था। तुम्हारी अधूरी मुक्ति का राज मैं नहीं, बल्कि ये साधु है। ये तो क्या बोल रही है? क्या साधु? वो कैसे? हाँ, मुझे मारने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इस साधु ने मुझे और तुम्हें और मेरी माँ तीनों को धोखे में रखा है। हाँ, इस साधु ने तुम्हें भी धोखे में रखा है। तेरी इन असुरी शक्तियों का मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा साधु। मुझे छोड़। तुम्हें अगर मेरी बातों का विश्वास नहीं, तो ये इस किताब में है तुम्हारी मुक्ति की सच्चाई। इसे पढ़ो। और इसके बाद पंडित, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी पंडित। तेरी वजह से मेरी मुक्ति अधूरी है। तुझे मैं वो मौत दूंगी जिसे देख तुम तेरी रूह भी कांप। तू नहीं बचेगा पंडित।
तूने कावेरी के साथ किताबों में बंद था तूने कावेरी के साथ विश्वासघात किया है। कावेरी के साथ विश्वासघात मतलब मौत को आमंत्रण देना। शेर का प्याला भरता रहा नहीं कावेरी, रुक जाओ। उसके मौतों में विश्वास मत करो कावेरी, वो झूठ बोल रही है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। तू क्या मुझे समझाएगा? तेरे वजह से एक मेरी मासूम की जान लेगी और सच्चाई मेरे सामने तू नहीं बचेगा पंडित। एक औलाद को मैंने उसकी माँ से दूर कर दिया। तो तू लगता है तू बच जाएगा? नहीं, इतनी भी गलतफहमी में मत जी। तेरी मौत बस जी ले, कुछ समय है बस तेरे पास, और तुझे वहां पहुंचाऊंगी जहां से वापस आना तो दूर की बात है, तो कभी सोच भी नहीं सकता दोबारा इस धरती पे जन्म लेने की। मनी का मोल मैं तुझे बताऊंगी पंडित, तेरी आत्मा को भी मैं राख। चेहरे पे रात सदियों से जलती उसकी है मुझे छोड़ दो। जिसने उसे मारा अब उसकी पे खून की रेखा हर शीशे में उसका चेहरा हवेली रोए नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो कावेरी। उसकी आवाज ओ कावेरी ओ कावेरी तेरी चीखों से कांपे धरती अनंता, और अब ये नागमणि मुझे मिलेगी। पंडित तुमने क्या किया? अनंता, कुछ नहीं आ गई। अब तेरी शक्तियां भी तेरे हाथों में है। अब किससे अब ये नागमणि मेरे पास है। अब तू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती कावेरी। मैंने तेरी मदद ली ताकि मैं अपार शक्तियों को हासिल कर सकूं। अब इस नागमणि और तेरी शक्तियों से मैं अपार तांत्रिक शक्तियों को हासिल कर लूंगा। कुछ नहीं दूंगा। अब वो नहीं बचेगी कावेरी, और अब तेरा अंत भी आ चुका है। ये क्या तुझे बचाएगी नागिन? ये तो खुद पंच तत्वों से बनी है। एक बार बस मैं इस नागमणि को इसके माथे पर रखूंगा, बस ये धुआं बन के उड़ जाएगी। पर अभी मुझे इसकी आवश्यकता है अपनी शक्तियों को हासिल करने के लिए। अब बस देरी है मेरे इस हवन की। अब बस देरी है इस नागमणि को इस हवन कुंड में डालने की। उसके बाद मुझे मिल जाएंगी अपार तांत्रिक शक्तियां। ओम ऐं ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। आओ कावेरी, मेरे हवन कुंड में आ जाओ और मुझे महाशक्तिशाली बना डालो। जब जब इंसान के अत्याचार से कांप उठती है इंसानियत, राज करने लगते हैं शैतान, तब तब असुरों के विनाश के लिए धरती का सीना चीर कर वो आई हैं। कौन? महाकाली। आज फिर काल ने धरती पर जन्म लिया है, इसलिए वो उस काल का अंत करने अवश्य आएंगी। महाकाली किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी अवतार में वो आज फिर उस काल का अंत करने आएंगी। हे आदि पराशक्ति, ये माँ काली मेरी मदद करो माँ। मैं आज तुझसे मदद की गुहार लगाती हूँ। इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो माँ मेरी रक्षा करो। क्या आज धर्म पे अधर्म की जीत हो जाएगी? मुझे शक्ति दो माँ,
मुझे कोई रास्ता दिखाओ इस दुष्ट का अंत करने का। रुक जाओ साधु, मैं तुम्हें ये यज्ञ पूरा नहीं करने दूंगी। पर मेरा यज्ञ तो पूरा हुआ नागिन। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मुझे मिल गई अपार शक्तियां। तेरा अंत निश्चित है। तुझे क्या लगा तू बच जाएगा? तेरी असलियत मुझे कभी पता नहीं चलेगी। पर ऐसा नहीं है, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। मैं तुझसे आज अपने माँ के प्रत्येक आंसुओं का प्रतिशोध लेने आई हूँ। उन सभी लोगों के किए गए अन्याय का बदला लेने आई हूँ जिस पर तूने अत्याचार किया है। छल तूने कावेरी के साथ किया, उसे मार डाला और उसके बाद भी, उसे मारने के बाद भी तूने उसकी आत्मा को मुक्ति तक नहीं मिलने दी। आखिर उसकी गलती क्या थी? दूसरा छल तूने मेरी माँ के साथ किया और तीसरा तूने मुझे मेरी माँ से दूर कर दिया। आखिर मेरी गलती क्या थी कि मैंने अपना पूरा जीवन अनाथों की तरह व्यतीत किया? बता, बता, मैं तुझे तेरे सारे कर्मों का फल दूंगी। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। पर भक्तों पर दया की धारा, सीधे द्वार जो शीश झुकाए, खुशियों से उसका घर भर जाए। शंख बजे और ढोल बजे, माँ के भक्त सभी अब नाचे, जगमग ज्योति चारों ओर, माँ के नाम का उठे शोर। कैलाशों से बनी ये आई, जय माँ काली सबने गाई, महादेव भी ध्यान लगाए, माँ के चरणों में शीश झुकाए। तेरे केश अंधेरा जैसे, तेरी शक्ति सवेरा जैसे, एक नजर जो माँ कर दे, सुनी जिंदगी भी भर दे। रक्त बीज भी कांप उठा था जब माँ ने रण रूप लिया था, धरती थर थर कांप रही थी माँ रण में जब नाच रही थी। था माँ के तन पर चंद्र चला था लब के ऊपर, जाल भी जिसका नाम पुकारे, ऐसी माता जग से नारी। माँ तेरी धुन पे जग झूमे, ढोल नगाड़े रात भर गूंजे, गरबा जैसे कदम बढ़े, तेरे भक्त खुशी में नाचे। ओ काली माँ तू आ जाना, भक्तों का घर महका जाना, दीप जले और फूल खिले, तेरे आने से भाग्य मिले। तेरी माया सबसे प्यारी, माँ तू लगती राज दुलारी, हाथ उठाकर सब ये बोले, जय काली माँ दिल से बोले। दुनिया गाए तेरे भजन, कौन सुनाए तेरी धुन, चांद सितारे झूमो, देव के भक्त मस्ती में डूबे, तेरे मंदिर रंगों वाले, भक्त लगे सब भोले भाले। अंत करने में मेरी मदद करो, कोई रास्ता दिखाओ। तू ही शक्ति तू सहारा, तेरे बिना कौन हमारा, जीवन नैया पार लगा दे, माँ तू अपना हाथ बढ़ा दे। जंगल जंगल ज्योति जले, के नाम से मेरे भी गले, तेरी कृपा बरसे ऐसे, सावन बरसे धरती जैसे। ओ माँ काली सुन ले पुकार, भक्त खड़े हैं तेरे द्वार, दर्शन देकर कृपा बरसा, माँ तू जीवन सुख से भर जा। भक्त बजे और दीप जले, माँ के चरणों में फूल चढ़े, सारा जग अब शीश झुकाए, माँ की महिमा सब गुण गाए। जय भवानी जग की तू है शक्ति। की अच्छाई की जीत हुई। अब मैं कावेरी को ही पवन कुंड से बाहर नागमणि की मदद से। चलो ध्यान, मुझे माफ कर दे रही है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैं तुम्हारी माँ को बहुत डर। अब तुम मेरा साथ दे रही हो। कोई बात नहीं है कावेरी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें उस तांत्रिक की गलती थी जिसे मैंने उसका असली सजा दे दिया है। मैं तुम्हें तुम्हारी मुक्ति दिलाऊंगी। तुम आओ, मेरे तांत्रिक में छिपा कर रखा था तुम्हारा राज में। रूह तेरी अब भी यही। आओ मेरे साथ,
यही वो जगह होना चाहिए, वो जगह होना चाहिए। टूटे महल की ये क्या है? ये यहाँ कैसे? हाँ, तुमने सही समझा। जब उन्होंने तुम्हें विष का प्याला पिलाया था, उसके बाद तुम्हें यहीं दफन कर दिया था और तुम्हारी सारी शक्तियों को इस पायल के अंदर कैद करके उसे दबा दिया था। उसके बाद उन तांत्रिकों ने अपार शक्ति पाने के लिए इस पायल को हासिल करने की तमाम कोशिश की। अपने अपार शक्तियों को पाने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करता रहा। तो अब हम इसे क्या करेंगे? इसी पायल के जरिए तुम्हें अपनी मुक्ति मिलेगी। हमें इससे तोड़कर तुम्हें इससे आजाद करना होगा। तुम्हारी आत्मा अभी भी इस पायल से बंधी हुई है। मुझे माफ कर दो अनंता, एक बार आखिरी बार मैं तुमसे फिर से माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हारी माँ को मारा, तुमने मेरा फिर भी साथ दिया। और जो माफ कर दो, कभी भी तुम्हें भविष्य में मेरी जरूरत पड़े तो मैं जरूर तुम्हें मिलूंगी, बस तुम मुझे याद करना। तुम मुझे इसी पायल के जरिए मुझसे याद करोगी, मैं तुम्हारे पास। ठीक है कावेरी, अलविदा मेरा चाहूंगी। कावेरी को भी मुक्ति मिल गई। अब मुझे अपने बाबा के पास चले जाना चाहिए। माँ, मैंने अपना इंतकाम पूरा किया। माँ, तुम्हारे गुनहगार को मैंने सजा दे दी और कावेरी को भी मुक्ति दिला दी। काश आप अभी यहाँ होती माँ, और देख सकती कि मैंने आपके कातिल को सजा दे दी है। आ रही हूँ मैं तुम्हारे जिंदगी में, मचाने में कहर। अब तू नहीं बचेगी अनंता। अब बरसेगा मेरे इंतकाम का कहर, जहर। एक नया धारावाहिक जल्द ही